नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन आप एक बार फिर से स्वागत कर रहा हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज आप ये पढ़ाएंगे भाई दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो इसमें आप सारे वंश पढ़ाएंगे और सिर्फ आप देखो इसने पढ़ाएंगे पे हरियाणा का भी आप पे, ठीक है। यानी कि सिर्फ वही पॉइंट पढ़ाएंगे जो से हरियाणा खातर इंपॉर्टेंट है, बाकी पूरी कंप्लीट दिल्ली सल्तनत आप नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। लेकिन हम मेन पॉइंट्स आप सारे पढ़ लेंगे। दिल्ली सल्तनत में टोटल कितने वंश हुए हैं भाई? 5 वंश हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहला वंश हुआ है नहीं, वो कौन सा वंश हुआ है? गुलाम वंश। और इसका टाइमिंग क्या था? 1276 लेकर 1290 तक इसकी टाइमिंग थी, ठीक है। टाइम पीरियड क्या था इसका? 1276 लेकर 1290, ठीक है। उसके बाद 1290 से लेकर 1320 तक कौन सा था आपका? खिलजी वंश होगा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे हर एक वंश जो है लगातार पढ़ाएंगे भाई, ठीक है। गुलाम वंश की बात करें तो भाई गुलाम वंश आप इसकी दास वंश भी बोलेंगे, ठीक है। और एक ममलूक वंश या फिर कुछ नाम है, तो उसकी वो भी इसका गुलाम वंश का नाम है भाई, ठीक है। स्थापना की बात करें 1206 में इसकी स्थापना हुई थी। यानी कौन स्थापित कराई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित कराया गया था। और मोहम्मद गोरी द्वारा सैन्य कार्रवाई से खुश होकर जो कुतुबुद्दीन ऐबक को आंसी दे दिया गया था भाई, ठीक है। और आंसी दोस्तों पहला इक्ता था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यू भाई। हरियाणा का प्रथम इक्ता कौन सा था? भारत में प्रथम इक्ता कौन सा था? आंसी था। और जिसकी राजधानी क्या हुआ करती? लाहौर हुआ करती, ठीक है। तो ऐबक द्वारा जो बाहरी आक्रमण को रोकने हेतु थानेसर, रेवाड़ी, आंसी आदि क्षेत्र में सैन्य चौकियां स्थापित करी गई थी। और हरियाणा में ऐबक के खिलाफ जो हुए विद्रोह वो पढ़ने इंपॉर्टेंट है भाई। जो ऐबक के खिलाफ विद्रोह हुए हैं हरियाणा में, जैसे कि रेवाड़ी का विद्रोह हुआ है, नेतृत्वकर्ता कौन था? तेजपाल था, ठीक है। और इब्राहिम जो सॉरी तो जो युद्धबान खातर इब्राहिम 12,000 को भेजा गया था और इसको मार दिया गया था भाई, ठीक है। तो तेजपाल ने किसका विद्रोह कराया था? नेतृत्व कराया था रेवाड़ी का विद्रोह का तेजपाल ने नेतृत्व कराया था। और दबान यानी कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसकी तरफ से किसने भेजा था? इब्राहिम 12,000 को भेजा गया था कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। और जो है इसको इसके त्याग कर दी गई थी भाई इब्राहिम 12,000 की, ठीक है। अब है हिसार का विद्रोह। हिसार का विद्रोह का नेतृत्व करता कौन था भाई? हमीद खां था। कौन था? हमीद खां था। चलो नेक्स्ट पेज देखो भाई, देखो भाई। तो जिस भी साथी ने भाई नोट्स चाहिए हैं तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो और तो आपने कंप्लीट नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, ठीक है। जिस भी साथी ने चाहिए है तो भाई मैं बात का आपने सिर्फ पढ़ने में फोकस करना है और कुछ नहीं भाई, ठीक है। नहीं मैं इसलिए बात बोल दी हूँ क्योंकि भूल जूँ मैं बताना कि आपने कड़ा मिलेंगे नोट्स, ठीक है। फिर आप शायद बाद में देखो शायद आपने नहीं भी मिले, तो इसलिए मैं पहले बता दूँ भाई ये नोट्स आपने जो है आपने टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। टेलीग्राम का लिंक मैं नीचे दूँ तो आप जाके जिंदगी डाउनलोड कर सको सारे, ठीक है। सॉरी भाई। मेवात का विद्रोह की बात करें तो इसका नेतृत्व करता कौन था भाई? हेमराज था। और दबाने हेतु किसको भेजा गया था? बजूदीन जो है बजूदीन को भेजा गया था और इसकी क्या कर दी गई थी? मृत्यु कर दी गई थी, ठीक है। इब्राहिम जो 12,000 की मस्जिद हरियाणा में खड़ा है, रेवाड़ी मस्जिद है। और वर्ष 1210 में चौगान या पोलो खेलते हुए इसकी मृत्यु होगी थी भाई, या मृत्यु होगी थी कुतुबुद्दीन ऐबक की, ठीक है। तो अगला देखो भाई इल्तुतमिश। इसका जो टाइम पीरियड रहा है 1210 से लेकर और 1236, जो कि गुलाम वंश बोल दो, दास वंश बोल दो, उसका दूसरा यूके था शासक था। तो भाई नेक्स्ट देखो इल्तुतमिश पढ़ाएंगे यहाँ पे। तो इल्तुतमिश के बारे में पढ़ाएंगे भाई। इसने राजधानी क्या बना दी थी? दिल्ली। पहला कड़ा थी कुतुबुद्दीन ऐबक का समय क्या थी? लाहौर थी। और इसने लाहौर तक दिल्ली स्थापित कर दी। एकता प्रणाली की शुरुआत करी भाई इसने। एकता प्रणाली का क्या था भाई? तो एक जो एकता प्रणाली थी मतलब कि आप वेतन की जगह अपने जो सैनिकों को कोई भूमि का टुकड़ा दे दिया करते, ठीक है। पहला मतलब वेतन तो नहीं दिया करते लेकिन उसकी भूमि का टुकड़ा दे दिया करते, तो उसकी बोला करते एकता प्रणाली, ठीक है। हरियाणा जो मुख्य एकते कौन कौन से थे? सबसे पहला कौन सा बना था? आंसी बना था। फिर पिपली, नारनौल, सरस्वती जिसकी आप सिरसा बोलिया करते, बोला हाँ आप बोला हाँ। और पहला सुरसूती बोलिया करते, पलवल और रेवाड़ी कई एकते थे भाई हरियाणा में। हाँ एकता अपने सैन्य व्यवस्था हेतु प्रसिद्ध होया करता भाई, ठीक है। यानी और सेना की ज़्यादा ठिकाने होया करते, फिर सेना ज़्यादा रहा करती उसमें। सल्तनत काल में सबसे छोटा एकता कौन सा होया करता? पलवल होया करता। और भारत में मकबरा बनाने की परंपरा सबसे पहले जो है स्टार्ट होगी थी भाई इल्तुतमिश का समय स्टार्ट होगी थी। कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया था किसने? करवाया था इल्तुतमिश ने। स्टार्ट किसने करी थी? और कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट करी थी। इल्तुतमिश के समय गजनी के शासक यल्दौज द्वारा आक्रमण भी कराया गया था 1215 में, ठीक है। और 1215 में त्राइन का तीसरा युद्ध भी हुआ है भाई गजनी के शासक यल्दौज और इल्तुतमिश के बीच। और जीत किसकी हुआ है? इल्तुतमिश की हुआ है, ठीक है। आगे पढ़ाएंगे इसके बारे में। नेक्स्ट देखो भाई
तो सबसे छोटा पढ़ लिया आपने, ठीक है। सल्तनत काल में सबसे छोटा एक था, कौन सा, पलवल था। और भारत में मकबरे बनाने की क्या होगी थी, शुरुआत हो गई थी इल्तुतमिश का समय। कुतुब मीनार का निर्माण करवाया, पूरा हो गया था। और इल्तुतमिश के समय गजनी के शासक यल्दौज द्वारा आक्रमण कराया गया था, वह पंजाब के शासक कुबाचा द्वारा शिक्षा पर अधिकार कर लिया गया था, ठीक है। यल्दौज द्वारा कुबाचा को और आकर पंजाब में शिक्षा पर जो है अधिकार कर लिया गया था। त्राइन का तीसरा युद्ध हुआ था, और त्राइन का तीसरा युद्ध 1215 में हुआ था। गजनी का शासक कौन रहा, एक तो यल्दौज था, किसके अलावा था, इल्तुतमिश के अलावा था भाई, ठीक है। 1227 में ईस्वी की बात करते तो कुबाचा द्वारा, और जिसमें जो जीत किसकी हो गई थी भाई, इल्तुतमिश जीत गया था इसमें। और 1227 में ईस्वी में कुबाचा द्वारा स्वतंत्रता की घोषणा कर दी गई थी। और 1236 में इल्तुतमिश की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी भाई, ठीक है। तो उसके बाद कुछ शासक आए, मतलब अयोग्य शासक थे जितने भी सारे थे। तो उसके बाद जो है एक रजिया सुल्तान बना है, इसकी जो बेटी थी वह जो है इसकी जो है आगे दिल्ली सल्तनत ने संभाला है भाई। तो मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी कौन बना था, रुकनुद्दीन बना था, लेकिन जो क्या था, अयोग्य था। तो आगे कौन बना, रजिया सुल्तान, जिसका शासनकाल 1236 से लेकर 1240 के बीच में है। चलो भाई देखो, अब जो है आप रजिया सुल्तान ने पढ़ाएंगे भाई। तो रजिया सुल्तान का जो टाइम पीरियड है 1236 से लेकर 1240 तक है। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली भारत की प्रथम महिला है, मुस्लिम महिला शासिका है। और रजिया का विद्रोह उत्तर हरियाणा के जाट राजपूतों ने कराया था। रणथंभौर आक्रमण के दौरान रजिया सुल्तान द्वारा भेजे गई जो सेनापति कुतुबुद्दीन हसन गोरी को मेवात की जनता ने गुरिल्ला युद्ध नीति तय हराया था भाई, तो इस्तेमाल करके वापस लौटने पर मजबूर कर दिया था या फिर हरा दिया था भाई, ठीक है। नेक्स्ट पेज देखो भाई इसका, देखो ये जो रजिया सुल्तान द्वारा अमीर अल्तुनिया से निकाह कराया गया था, ठीक है। बठिंडा, जो कि बठिंडा का क्या था, शासक था। 13 अक्टूबर 1240 को रजिया और अल्तुनिया की क्या हो गई थी, हत्या हो गई थी भाई, ठीक है। और हत्या कड़ा हुई थी भाई, वो हुई थी कैथल में, ठीक है। प्रॉपर पूछा तो मतलब जिला पूछा तो कैथल में हुई थी, लेकिन यदि पूछा एग्जैक्ट जगह पूछा तो वो हुई थी भाई बाबा लदाना गांव है, कैथल के पास है बाबा लदाना, ठीक है। तो यो गांव है भाई जहाँ इनकी हत्या हुई थी या फिर इनका मकबरा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, जो बैराम शाह 1240 से 42 तक था, फिर आगे मसूद हुआ 1242 से लेकर 1240 तक, ठीक है। लेकिन आगे 40 के बाद 1265 तक बना है कौन, नसीरुद्दीन महमूद बना है भाई, जो कि एक टोपी सिल्या करता, ठीक है, टोपी सिल्या करता भाई। ऐसा मुस्लिम शासक जिन्होंने अपना जीवन निर्वाह टोपियाँ बनाया गया था, सिल्या करता बनाकर चलाया गया था, नसीरुद्दीन महमूद, ठीक है। 1254 ईस्वी में भीमा देवी मंदिर पिंजौर पर आक्रमण हुआ था या फिर इनकी कराया था। भीमा देवी मंदिर पिंजौर खजुराहो की जैन मंदिरों की शैली पर आधारित है। और उत्तर भारत का खजुराहो का मंदिर भी कितना बोला, हाँ भीमा देवी का मंदिर ना इंपॉर्टेंट है भाई। और कड़ा है यू पिंजौर पंचकुला में है, ठीक है। यहाँ पे बात कर नसीरुद्दीन के समय मेवातियों द्वारा विद्रोह हुआ था भाई, ठीक है। महमूद द्वारा विद्रोह दबाने हेतु 1265 में ईस्वी में बलबन के नेतृत्व में इनकी सेना भेजी थी भाई, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, आगे है 1265 ईस्वी में नसीरुद्दीन की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी भाई। आगे कौन बना था भाई, बलबन बना था आगे, ठीक है। कौन बना था, बलबन बना था। तो बलबन का बारे में पढ़ाएंगे भाई। तो बलबन 1265 में उत्तराधिकारी खुद को घोषित कर ले हुए है, और 1266 में राज्याभिषेक हुआ है उसका। और शासनकाल के हुआ बलबन का 1266 से लेकर 1286 ईस्वी तक, ठीक है। मेवातियों को दबाने हेतु लो व रक्त की नीति अपनावा है, मेवात जंगलों को साफ करवाया है, ठीक है। मेवात क्षेत्र में स्थायी शांति स्थापित करने को उद्देश्य गुरुग्राम में गोपालगिरी का दुर्ग यानी किला बना हुआ है। और प्रशासनिक सुविधा हेतु कैथल और सोनीपत नामक 2 नई इकाइयों की स्थापना करा है। किसने कर दी स्थापना ने पूछा है, कैथल और सोनीपत इक्टा की 2 नई इक्ते बनाए थे, किसने बनाए थे, वो बलबन ने बनाए थे। सिजदा और पोबोस प्रथा की शुरुआत का, सिजदा और पोबोस मतलब अपना जो शासक है उसका सिर झुका है या फिर उसके पाँव चूम के उसकी जो है खिदमत करना, या फिर बोल दो उसकी जी हजूरी करना है, कुछ भी बोल दो यार, ठीक है। नवरोज उत्सव का वो शुरुआत करा है, उलूग खां की उपाधि विधान करा है। और दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने से पहले बलबन किसका मुक्ति हुआ करता, हांसी का मुक्ति हुआ करता भाई, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो भाई, तो नेक्स्ट भाई बलबन की मृत्यु 1286 में हो जावा है। और उसके बाद मृत्यु के साथ गुलाम वंश का जो है पतन की ओर हुआ, क्योंकि आगे जितने बने हैं वो सारे अयोग्य थे, ठीक है दोस्तों। और कल ना पढ़ाएगा पे खिलजी वंश कंप्लीट, जो कि हरियाणा खातिर इंपॉर्टेंट है। और न्यू पढ़ाएं जबरदस्त 10 मिनट में अपने कंप्लीट आप एक वंश मतलब कंप्लीट कर दे कराएंगे भाई, ठीक है। और जिस भी साथी ने नोट्स चाहिए तो मैंने बता दिया भाई, तो आपने नोट्स कड़े मिलेंगे। तो सभी साथियों से एक ही रिक्वेस्ट है, बस चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दो। और ये तो मैं एंड में बोल लूँ भाई, यदि मैं स्टार्टिंग बोल लूँ तो शायद आप कर भी दो, ठीक है। तो धन्यवाद, जय हिंद सभी साथियों, राम राम।